नमस्कार साथियों, मैं के पाल भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लासा और मासा से रिलेटेड संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चंस आपके संख्याओं पर आधारित रह गए थे जिनको मैं आज सॉल्व करवाने जा रहा हूं। इसके बाद आपको लासा और मासा के अंतर्गत आने वाले संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो एक एक करके हम आज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक टाइप को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 9। इसका मासा निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है और लासा निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं इसको। ये 5 टू द पावर 4, 5 टू द, अच्छा मैंने मासा के लिए आपको क्या बताया यानी एचसीएफ के लिए क्या बताया है कि एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या उठाते हैं। सबसे छोटी संख्या उठाते हैं तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 टू द पावर 2 है। 5 टू द पावर 2 को हमने लिया और आगे की सारी बड़ी संख्याओं में इसका डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले 5 टू द पावर 2 का डिवाइड करेंगे 5 टू द पावर 4 में। ठीक है, 5 टू द पावर 4 में जब 5 टू द पावर 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या होता है भाई, डिवाइड करने के बाद डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड में पावर क्या होती है, लेस हो जाती है। तो 5 टू द पावर 2 बच जाएगा, इधर ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी, पावर बेस सेम है। 5 और 5 दोनों के बेस सेम है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि 5 टू द पावर 2 से 5 टू द पावर 4 पूरी तरीके से कैंसिल है। अब 5 टू द पावर 7 भी पूरी तरीके से कैंसिल है। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टू द पावर 5 आ जाएगा और 9 भी कैंसिल है पूरी तरीके से। ठीक है, तो जब सारे डिजिट इससे कैंसिल हैं, सारे डिजिट जो है इससे डिविजिबल हैं, सारे नंबर जो है विभाजित हैं इससे। ठीक है, तो मासा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मासा डायरेक्ट हो जाएगा 5 टू द पावर 2। ओके फ्रेंड्स, मासा डायरेक्ट हो जाएगा 5 टू द पावर 2। ठीक, अब बात करते हैं लासा की। तो लासा में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल जो सभी में हो। ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल जो सभी में हो। तो लासा क्या हो जाएगा भाई, लासा की बात करते हैं अब लासा के लिए हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर 4 है, 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 9। जब इसका हम लासा करेंगे तो 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 9। ठीक है, 5 टू द पावर 2 का डिवाइड करेंगे इसमें हम तो क्या हो जाएगा, इधर 5 टू द पावर 2, इधर 1, इधर 5 टू द पावर 5, इधर 5 टू द पावर 7। ठीक है, 7। अब फिर से हम 5 टू द पावर 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1, इधर 1, इधर 5 टू द पावर 3 एंड इधर 5 टू द पावर कितना 5 टू द पावर 5। ठीक है, अब फिर से हम 5 टू द पावर 3 का डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1, 1, 1 एंड 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब इनका सबका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई में जो अगर बेस सेम है, बेस सबका 5 ही है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2 और 3 कितना 5, 5 और 2 7 एंड 9 यानी एलसीएम क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 9। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट 5 टू द पावर 9। अच्छा, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, इससे कंक्लूजन निकालेंगे अगर बेस आपका सेम है और कोई नंबर पावर में गिवन है। ठीक है, बेस अगर सेम है, आधार अगर आपका जो है बराबर है सब और पावर में नंबर गिवन है तो उसका एचसीएफ जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 टू द पावर 2। ठीक है, 5 टू द पावर 2 जो इसमें सबसे कम पावर होगी वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। और जो एलसीएम की बात करें यानी लासा की बात करें तो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी यानी 5 टू द पावर 9 की हाईएस्ट पावर है तो 5 टू द पावर 9 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा यानी एलसीएम हो जाएगा। अंडरस्टैंड।
अब सेम क्वेश्चन ये है आपका, इसमें माइनस में पावर है। अच्छा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया कि जो संख्या सबसे छोटी होती है वो मासा हो जाती है, और जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो क्या हो जाती है? लासा हो जाती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी देखने को मिल जाए। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर -3, 2 टू दी पावर -7, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? मासा हो जाएगी। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई? चूंकि माइनस में जो बड़ी होती है एक्चुअल में वही सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 2 टू दी पावर -13। तो मासा क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर -13। और लासा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 2 टू दी पावर -3, यानी 2 की पावर -3, ये हो जाएगा लासा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए? चलिए अब देखते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन है 777 डिवाइडेड बाई 11,147। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, कि 777 में आपको 1147 का भाग देना है। ठीक, 777 में 1147 का भाग देना है, और आपको क्या इसका क्या बताना है? सरलतम रूप में लिखिए। यानी सरलतम रूप मतलब समझते हैं? सरलतम रूप का मतलब ये कि अगर ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करके हम सिंपल कर दें एकदम से। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? इसके लिए हम क्या करेंगे? या तो किसी नंबर से ये कैंसिल हो जाए तो हम काट दें इसको। अब हमने देखा ये डिविजिबिलिटी रूल से चेक किया हमने, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा। ठीक है, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए भाई? जब किसी नंबर से कैंसिल ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? इनका SCF लेंगे, यानी मासा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मासा लेंगे इनका। तो मासा क्या हो जाएगा भाई? अब मासा में भी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको लेने में, क्योंकि भाई डिविजिबल तो है नहीं, कॉमन आपका फैक्टर तो है नहीं कोई, तो मासा कैसे लोगे? तो मासा मैंने आपको बताया है 777। ठीक है, ये अभी भाग विधि वाला मैंने नहीं बताया, इसको देख लो आप कि अगर आपका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है, तब मासा कैसे लिखते हैं? सीधा भाग, छोटी संख्या का भाग दे देते हैं बड़ी संख्या में। ठीक है, जो भी छोटी संख्या हो उसका भाग देते हैं। जैसे हमें 777 और 1147 का मासा निकालना है, यानी SCF निकालना है, तो छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में। ठीक है, 777 से भाग देंगे हम 1147 में। ओके फ्रेंड्स, तो भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार गया, तो इधर हो गया 777। ठीक है, इधर 0, इधर 14 में से 7 गया 7, और इधर 10 में से 7 गया 370। ठीक है, 370 हो गया। अब ये 370 आपका शेष हो गया इधर, तो जो शेष बचता है उसका फिर से इसमें भाग देते हैं, 777 में फिर से भाग देंगे इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 बार जाएगा आपका 2 और 0, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 740। कितना बचा? 7 में से 0 7, और इधर 3 37। ठीक है, अब ये शेष आया तो इसका फिर से 370 में देंगे भाग। तो 37 का भाग जब 370 में आप दोगे, ठीक है, 370 में 37 का भाग दिया, एक बार गया, 37 से कम 37। ठीक, 0 बढ़ गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो 37, यानी फाइनल क्या आया? 37। जितनी बार भाग देने पर, यानी जितनी बार में हमारा इधर शेष 0 आ जाए, उसका जो आपका भाजक होता है, भाजक या विभाजक, वही आपका क्या हो जाता है? SCF हो जाता है। ठीक है, जिस बार में हमारा इधर शेष 0 आ जाए, यानी भाग पूरा कैंसिल हो जाए, वही भाजक आपका क्या हो जाता है? SCF हो जाता है, यानी मासा हो जाता है। तो 37 क्या हो गया? मासा हो गया इनका। अच्छा, अब एक आपको मैंने बात बताई थी कि कोई भी मासा, किन्हीं संख्याओं का मासा, ठीक है, उन संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल होता है। यानी अगर संख्याओं के मासा का उन संख्याओं में भाग दिया जाए तो वो पूरी तरीके से क्या होता है? डिविजिबल होता है, यानी उन संख्याओं को कैंसिल कर देता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। अब 37 आ गया, तो 37 777 से भी डिविजिबल होगा, और 37 1147 से भी डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं कि 37 से ही कैंसिल कर देते हैं दोनों को। 777 डिवाइडेड बाई 37 और 1147 डिवाइडेड बाई 37। ठीक है,
तो 37 का भाग हम 777 में जब करेंगे तो 37 का भाग जब 77 में करेंगे हो जाएगा 2 बार जाएगा आपका, ठीक है। तो 37 दूनी 74 बचा 3, अब 37 एकम 37, 21 हो गया। अब 37 का भाग इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा आपका 37 तिया, ठीक है। उसके बाद फिर कितना बचेगा इधर, 37 बचेगा और 37 में कितना हो जाएगा 37 एकम 37, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया 21/31, यानी इसका सरलतम रूप क्या है 21/31। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपका आ जाए तो क्या करना है कि अगर किसी भी नंबर से कैंसिल ना हो रहा है, किसी भी नंबर से कैंसिल ना हो रहा हो तो क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ लेना है। वो कि किस विधि से लेना है, भाग विधि से लेना है। भाग विधि से एचसीएफ लेने के लिए क्या करते हैं कि छोटी संख्या का डिवाइड बड़ी संख्या में करवाते हैं और जब तक करवाते जाते हैं जब तक कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। जिस बार में कैंसिल होता है उसी बार का आपका जो भाजक होता है उस भाजक को हम क्या ले लेते, वो भाजक आपका जो होता है वही एचसीएफ होता है, वही मासा होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपका एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये 756/882 का सरलतम रूप लिखिए। इसका भी सरलतम रूप लिखना है हमें, ठीक है, इसका भी सरलतम रूप लिखना है। अब हमने इसको देखा कि भाई ये कैंसिल हो रहा है, किसी से कैंसिल हो रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे कैंसिल हो रहा है। इसे जैसे 756/882 है आपका, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले 2 तिया 6, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 2 8 16, 4 4 1, ठीक है। अब कितना आ गया 378/441, 378/441। अब ये संख्या जो है किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है, आसानी से नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे, इसका एचसीएफ लोगे यानी मासा लोगे। तो मासा कैसे लोगे, 378 का भाग करोगे 441 में, एक बार जाएगा 378 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 13 में से 7 गया 6 और इधर 0, ठीक, 63 बचा। अब 63 का फिर से भाग देंगे हम 378 में, ठीक, 63 का भाग जब 378 में देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 उछंग 36, 6 बार करके देखते हैं, 6 तियां 18 और 6 उछंग 36, 1 37, ठीक, कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। यानी इसका मासा क्या आ गया, मासा इसका आ गया 63 आ गया। ओके फ्रेंड्स, मासा इसका 63 आ गया। ओके, मासा जब 63 आ गया तो क्या करोगे कि मासा का भाग दे दो इनमें, 378 में 63 का भाग दे दो, ठीक है, और 441 में 63 का भाग दे दो। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, जब 378 में 63 का भाग दिया तो हमने 6 बार गया था, और जब इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 7 बार जाएगा। यानी आपका सरलतम रूप इसका क्या हो जाएगा, इस नंबर का सरलतम रूप हो जाएगा आपका 6/7। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होगे, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ गए होगे। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 12, 15, 25 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। यानी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या हमें बताना है जो 12, 15 और 25 से विभाजित हो। यानी जो संख्या हमारी निकल के आए सामने उसमें 12 का, 15 का और 25 का भाग जब दें हम तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। क्वेश्चन का मतलब ये है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, लेकिन आपको मैंने एक पॉइंट बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर प्रश्न में दी गई संख्याओं को विभाजित करना हो, प्रश्न में दी गई संख्याओं को विभाजित करना हो तो क्या निकालते हैं, मासा, और प्रश्न में दी गई संख्याओं से विभाजित करना हो तो निकालते हैं लासा। तो ये बात समझिए आप कि 12, 15 और 25 से विभाजित होने वाली न्यूनतम, यानी जो प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं इनसे विभाजित करना है हमें। इनसे क्या इनसे विभाजित करना है, तो इधर हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लासा निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो लासा कैसे निकालेंगे, 12, 15 और 25
12, 15, 25 का लासा कैसे निकालेगा? वही 12 सबसे पहले लासा निकालने की क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं और उसमें सबका भाग दे के देखते हैं। अगर भाग चला जाए तो अच्छी बात है, ना जाए तो क्या करते हैं कि सीधा भाग विधि अपना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 12 का भाग दिया तो 12 का भी नहीं जाएगा और 15 का भी नहीं दिया। ठीक है, 15 का भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा इधर, 3 चौको 12, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 25। ठीक है, अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो इधर 4, 1 और 5 ये आ गया। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करा देंगे इनका, 5 चौको 20, 500 तिहाई 300। ठीक है, तो इनको राइट करते हैं पहले, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, यही संख्या है, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा, अब क्या बताना है हमें कि पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ये यानी जो ये संख्या होनी चाहिए ये पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग के लिए हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 5 और 5 मिलके 5 का वर्ग बन जाएगा भाई। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अब 3 आपका अकेला बचा इधर, 3 जो है अकेला बचा। ये पूर्ण वर्ग में है, ये पूर्ण वर्ग में है। अब पूर्ण वर्ग की संख्याओं का जब पूर्ण वर्ग की संख्याओं से गुणा करते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग में ही आती है। ठीक है, लेकिन ये 3 पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो अगर हम इसको भी पूर्ण वर्ग में बना लें, ठीक है, तो ये हमारी जो संख्या आएगी वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इधर क्या हो जाएगा? 3 है, तो 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई और करवा देंगे। ओके, तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। डायरेक्ट आपका हो जाएगा इधर कितना? 9 इंटू 4 इंटू 25, 9 इंटू 4 इंटू 25, 25 चौको 100 और गुणा 9 कितना हो जाएगा? 900। यानी ये संख्या 900 होगी। ऐसी संख्या 900 होगी, ऐसी पूर्ण वर्ग की संख्या 900 होगी जिसमें हम 12 का भाग दें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 15 का भाग दें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 25 का भाग दें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आसानी से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। यानी ऐसी संख्या हमें बतानी है कि जो संख्या हमारी निकल के आए उसमें हम 9 ऐड कर दें और 9 ऐड करने के बाद वो संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए कैसे करेंगे कि मैंने क्या कहा था कि प्रश्न में दी गई संख्याओं से अगर विभाजित किया जाए तो क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। और प्रश्न में दी गई संख्याओं को विभाजित करना होता है तो क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। तो इसमें ये संख्याएं आपको दी गई हैं, इनसे विभाजित होने वाली एक हमें जो संख्या निकालनी है वो इनसे विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम। 24, 32, 36, 54। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, सबसे बड़ी संख्या 54 है, तो 54 में तो 24 का भाग जाएगा नहीं, 32 का भी नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट कर लेंगे इसको। कैसे? 6 का भाग देते हैं, 6 चौको 24, सॉरी 6 का नहीं जाएगा, 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से करते हैं 12, इधर 16, इधर 18 और इधर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। ठीक है, फिर से 2 से करते हैं 6, 8, 9, 27। फिर से 2 से करते हैं 3, 4, 9, 27। फिर 3 से करते हैं 1, 4,
3 9। अब 3 से करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 4 3 9 है, 1 4 3 9। किससे करेंगे, 3 से, तो 1 4 1 3, ये आ गया। यानी एलसीएम क्या होगा, 3 गुणा 4। एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर से उठाएंगे हम, 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसका सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करते हैं, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और इधर कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 36 गुणा 24, 36 गुणा 24, तो हो जाएगा आपका 864। ठीक है, 864 क्या आ गया, ये आपका लासा आ गया, 864, 864 ये क्या आ गया आपका, एलसीएम आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। यानी ये संख्या जो है 864, ये 24, 32, 36 और 54 सबसे विभाजित है पूरी तरीके से, क्योंकि ये लासा आ गया, ये एलसीएम है। अब क्वेश्चन की शर्त के अनुसार क्या करना है कि 9 जोड़ना, यानी जो संख्या आए उसमें 9 जोड़ने पर विभाजित हो। ये तो डायरेक्ट विभाजित है, लेकिन हमें निकालना क्या है कि ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 9 ऐड किया जाए। तो इस संख्या में से हम एक्चुअल में क्या करेंगे, 9 को लेस कर देंगे। ठीक है, 9 को लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 55। ठीक, 855, 855 आया। यानी 855 वो संख्या होगी जिसमें हम 9 ऐड कर देंगे, तो ये संख्या जो बनेगी वो संख्या 24, 32, 36 और 54 सबसे पूरी तरीके से क्या होगी, विभाज्य होगी। ओके फ्रेंड्स, तो करना क्या है, लासा निकालना है और जितना जोड़ने को बोला जाए उसको लेस कर देना है। ठीक है, जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकता है आपसे, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जब भी आते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको मासा करना है कि लासा करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या बोला कि 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जो संख्या हमें निकालना है वो इन संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। यानी प्रश्न में दी गई संख्याओं से वो संख्या क्या हो, विभाजित हो से। ठीक है, तो इधर क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इनका सबसे पहले एलसीएम करेंगे हम, 20, 28, 32, 35, 20, 28, 32, 35 सबका एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 से 10 और 14 और इधर 16, 35, फिर से 2 से करेंगे 5, 7, 8, 35, 7 से करेंगे 5, 1, 8, 5, 5 से करेंगे 1, 1, 8, 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, करते हैं। तो 8 5 40, ठीक है, 40 और 4 7 28, 280 और 280 गुणा 4, 280 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 32 और 4 दूनी 8, 3 11, 1120। ठीक है, 1120 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर, अच्छा क्या बोला कि 5834 में से घटाने पर, तो इनका जो एलसीएम आपने निकाला इधर ये 1120 आया, इस संख्या में से घटा दोगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल आएगी कि जिसको इसमें से घटाने पर क्या होगा, एलसीएम
सॉरी ये पूरी तरीके से 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए देखते हैं, करते हैं इसको। तो 5834 में से हम एलसीएम को घटाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11, 20, 4, 1, 7, 4, यानी संख्या क्या आई 4714, ये संख्या है 4714। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4714 है जिसे 5834 में से घटाने पर ये संख्याएं जो है पूर्णतः विभाजित होंगी। जब 5834 में से हम 4714 घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, सॉरी फाइनल आंसर नहीं, यानी एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम इनसे पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले एलसीएम निकालना है और एलसीएम को हमें इस संख्या से लेस कर देना है, यानी जो ये संख्या आई जो क्वेश्चन ने पूछा है ये संख्या बतानी थी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से विभाजित हो। ठीक है, प्रत्येक से विभाजित हो यानी लासा आपको निकालना है, कंफर्म हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज समझ लेते हैं, छूट गई है क्या, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, आप लोग पहले कैसे याद करते थे कि बड़ी से बड़ी हो तो मासा करते थे और छोटी से छोटी हो तो लासा करते थे, जबकि मैंने क्या बताया था कि ऐसे नहीं याद रखना है। ठीक है, वही बात सामने आ गई आपकी। देखो बड़ी से बड़ी है, इधर बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इधर क्या करना पड़ा, हमें लासा करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो जो तरीका मैंने बताया कि संख्याओं से विभाजित हो तो लासा करना है और संख्याओं को विभाजित करे तो मासा करना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसको। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15, 18, 27 में प्रत्येक से विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या बतानी है, तो मैं से विभाजित हो यानी इसका क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। सबसे पहले एलसीएम करते हैं इसका। तो 12, 15, 18, 27 एलसीएम किया, कितने से कैंसिल हो रहा है ये 6, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 18, 3 27। ठीक है, अब कितने से हो रहा, फिर से 3 से करते हैं, 4, 5, 2 और 3। अब 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, 5, 1, 3। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3, 5 या 15 दूनी 30, दूनी 60 और 6 या 18, 180, 180 गुणा 3, 180 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18 तिहाई 54, 540, यानी इसका एलसीएम क्या आया, 540 आया। अब करना क्या है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इससे, अच्छा एलसीएम आया 540। ठीक, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, 9999 होती है। ठीक, तो इस एलसीएम का हम क्या करेंगे, इस 9999 में भाग करा देंगे। ठीक है, तो 540 में जब हम भाग कराएंगे 9999 का तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, इधर कितना आएगा 540। ठीक है, इधर 9, इधर 5 और इधर 4, 459। ठीक है, अब 9 लिया, अब कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार करके देखते हैं। 0, 8 चौको 32, 8 5 40 और 3 43। ठीक, कितना आया, 9 आया, 7 आया और इधर 2 आया, 279 आया। अच्छा, अब 279 ये क्या है, शेष हो गया भाई, 279 शेष बच गया। अच्छा, अगर ये 279 हम इस संख्या में से हटा दें, यानी 999 में से 279 हटा दें, जो शेष बचा इसको हटा दें। ओके, तो ये संख्या जो है ये 540 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये संख्या 540 से विभाजित हो जाएगी अगर हम 279 इसमें से घटा दें। और 540 किससे विभाजित है, 12, 15, 18, 27 से विभाजित है, तो जो संख्या आएगी वो भी 12, 15, 28, 18 और 27 से विभाजित होगी।
ठीक है, तो करना क्या है कि जो शेष आया है इस शेष को हमें 9,999 में से इस शेष को लेस करना है। ठीक है, तो 9,999 माइनस 279 0,2,7,9, तो वो संख्या क्या होगी 9,720, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से विभाजित हो वो क्या होगी 9,720। फाइनल आंसर आपका ये है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थे आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो आपने बहुत ही आसानी से सॉल्व किए, इनको देखा और इन पर जितने आपको क्वेश्चंस मिले, कोई भी प्रैक्टिस हो, सेट हो और कोई भी आपकी बुक हो, सबसे आप लगाइए और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करिए मुझे, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।